बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम खुमैनी जिस वक्त जिला वतन हुए थे और फ्रांस पहुंचे थे, तो फ्रांस में पहुंचने के बाद सबसे पहली बात जो पूछी थी उन्होंने, दाखिल होते जो पहला सवाल किया था, किबला किधर है, किबला कहाँ है, मुझे नमाज पढ़नी। और उसके बाद फिर नमाज वगैरह जो है वो अदा की। और यही वजह है कि इमाम खुमैनी के मुतालिक मिलता है कि वो बुलूग से भी बहुत पहले से नमाज शब तक के पाबंद थे। सीधे हाथ पे इमाम खुमैनी की तस्वीर, बुलूग से भी पहले नमाज शब के इस हद तक पाबंद। और ख़ुद उनकी ज़ौजा मोहतरमा ये बात बयान फरमाती हैं इमाम खुमैनी की कि इमाम खुमैनी रात को नमाज शब के लिए उठा करते थे और लाइट नहीं जलाते थे, और एक टॉर्च रखी हुई थी और टॉर्च की रोशनी भी पाँव की तरफ करके रखते थे। हमारी तरह नहीं, किसी के हाथ में टॉर्च आ जाए तो सबसे पहले लोग आंखों पे लाइट मारते हैं, तो उस तरह से नहीं करते थे। तो पाँव की तरफ जो है वो टॉर्च की रोशनी रखते थे। और उसके बाद जब नमाज शब के लिए वज़ू करने के लिए जाते तो नल जिस जगह पे था वहाँ पे नीचे स्पंज इन्होंने रखा हुआ था कि पानी गिरने की आवाज़ से दूसरे लोग ना कहीं उठ जाएं, ताकि उसकी पानी गिरने की आवाज़ ना जाए उन तक। तो इस तरह से ये अफराद की जो इनकलाब लेकर आए हैं और इस्लाम को एक बोलबाला दुनिया में किया, वो नमाज की ताकत से किया। तो और इसी तरह से उनकी अपनी साहबजादी खानम फरीदा मुस्तफ़वी जो बेटी हैं इमाम खुमैनी की, और आज भी तेहरान यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर हैं और PhD हैं, वो खुद ये फरमाती हैं कि नमाज ज़ोहर से आधे घंटे पहले वज़ू करके नमाज से पहले दुआओं में और उसमें मसरूफ़ हो जाते थे, ज़ियारात पढ़ने में और दुआओं में और कुरान की तिलावत में। और सर्दियों में जब फजर के वक्त उठते थे तो हम सब के लिए गर्म पानी का इंतज़ाम करते थे और उठाकर कहते थे मैंने तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दिया, उठो और जाकर नमाज़ पढ़ो। यानी पूरे घर के लिए पानी को गर्म करके रखते थे। जो बच्चों की तरबियत के हवाले से भी हमने एक दफ़ा सीनियर क्लासेस में जिक्र किया था कि बच्चों को नमाज का आदी बनाने के लिए ज़रूरी है, सर्दियाँ अगर हैं तो उनके लिए गर्म पानी पहले से करके रखें, वरना ऐसा ना हो कि वो मसलन ठंडे पानी की वजह से उनको कोई कराहियत हो नमाज से। और आगा आश्तियानी जो इमाम खुमैनी के बड़े करीबी रुफ़ाक़ा में शुमार होते थे, वो कहते थे कि हमेशा नमाज से पहले इमाम खुमैनी की आदत थी तिलावत कुरान ज़रूर करते थे। हमारी तरह नहीं कि बस फ़ौरन बिछाई जाए नमाज और अल्लाह अकबर कह के शुरू कर दिया। आधे घंटे पहले से मुसल्ले पर आ गए, तिलावत कुरान में मशगूल रहे और उसके बाद फिर नमाज को इस अंदाज से शुरू किया करते थे। और आयतुल्लाह खुनसारी फरमाते हैं कि शदीद बर्फ़बारी हो रही होती थी। देखिए क़ुम की और मशहद की बर्फ़बारी, कितनी शदीद बर्फ़बारी होती थी। तो मदरसा फ़ैज़िया में इमाम खुमैनी होते थे, तो मदरसा फ़ैज़िया में उसकी तारीकी में उठते थे और बर्फ़ को तोड़कर वज़ू करते थे। उसमें से जो पानी निकलता था, सोचिए कि शदीद बर्फ़बारी हो रही है, बर्फ़ को तोड़कर वज़ू कर उससे किया करते थे और फिर नमाज़ों में मसरूफ़ होते थे। आज भी बहुत सारे लोग उनकी पैरवी में जो नमाज के पाबंद हैं, नमाज का वक्त हो जाए, पानी कहीं अवेलेबल ना हो तो इसी तरह से बर्फ़ तोड़कर किया करते थे। और उसके बाद अज़ान फ़जर के बाद हरम मासूमा क़ौम जाते थे। तो इमाम खुमैनी फिर नमाज फ़जर के बाद हरम मासूमा क़ौम की तरफ जाते थे। और मस्जिद बालासर जो ख़ुद हरम में है, वहाँ पर मिर्ज़ा जवाद मलकी तबरेज़ी जो इमाम खुमैनी के इरफानियत के उस्ताद थे, उनकी इक़्तिदा में जाकर नमाज़ें पढ़ा करते थे। और फिर उसके बाद फिर मुताले में मसरूफ़ होते थे। इमाम खुमैनी की जवानी की तस्वीर, उसके बाद फिर मुताले के अंदर मसरूफ़ हो जाते थे। और हर वक्त कोशिश ये करते थे कि बावज़ू रहें, कभी भी दायमुल वज़ू थे। बहुत कम ऐसा होता था कि कभी ऐसा मौका पेश आ जाए कि इधर वज़ू टूटता था और दोबारा वज़ू कर लेते थे। यहाँ तक कि बिस्तर बीमारी पर जब थे तो जितना भी मुस्तहबात थे उस पर इस तरह से अमल पैरा होते थे। देखिए ये सब बातें इस वजह से बयान की जा रही हैं ताकि आपके सामने आ जाए कि कोई भी शख्स बड़ा कैसे बन जाता है। उसकी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जिनके ऊपर अमल करने से वो बड़ा बनता है, कि इलाही क़ुव्वत और ताकत उसके अंदर आती चली जाती। नमाज़ों को इस अंदाज से अव्वलियत और फ़ौक़ियत देने के लिए कि नमाज से पहले आईना भी देख रहे हैं और तमाम मुस्तहबात के ऊपर भी अमल कर रहे हैं और परफ्यूम भी लगा रहे हैं और अपने अमामे का जो तहतुल हुनक उसको भी निकाला जा रहा है और पूरे मुस्तहबात के साथ इस अंदाज से जो है वो और आखिरी वक्तों तक में जो उन्होंने नमाज़ पढ़ी वो इशारों से तमाम मुस्तहबात के साथ जो है वो नमाज़ पढ़ी। बिल्कुल आखिरी वक्त में जब हाथ भी नहीं हिला पा रहे थे।